हेलो, माय नेम इज आदित्य पाल। मैं ट्रिपल आईटी सिटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। और मैं मेरी मेन स्केल 34,000 था। मैं गज सिटी में बिलोंग करता हूँ। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है 9.3 पर। 9.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे कि इस चैप्टर के एक्सरसाइज में करना क्या। तो फर्स्टली अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। आज की टॉपिक हमारी यही है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे फॉर्मल प्रूफ दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन निकालने के लिए, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। और ये फॉर्मूला, फाइनली ये फॉर्मूला निकल के आता है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और फिर हमें यहाँ पे दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज बताई है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ये एक ये स्लोप के फॉर्मेट में है। ठीक है। और एक ये नॉर्मल लाइन के फॉर्मेट में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो एग्जांपल दिए हैं और हमारी इक्वेशन है 9.3 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा 9.3 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, फाइंड द स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। फर्स्ट है एक्स प्लस 7y = 0। हमें इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना था। हमारा पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y = mx + c वाला फॉर्म। ठीक है। तो हमें क्या करना है, y को एक साइड ले जाना है और सारी टर्म्स को एक साइड ले जाना है। और y के जो क्या बोलते हैं, y के जो कांस्टेंट मतलब पार्ट होता है y का, उसको हम लोग को 1 रखना है। ठीक है। तो दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम इस फॉर्म को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे x तो 7y = 0 है। इस 7y को हम 0 के साइड ले जाएंगे तो हमारा -7y हो जाएगा, या फिर हम x को 0 साइड ले जाएंगे तो -x हो जाएगा। ठीक है। अब क्या, y के कॉन्स्टेंट पार्ट को हम लोग, कांस्टेंट पार्ट को हमें 1 करना है। 1 किया तो मतलब डिवाइड बाई 7 कर दिया दोनों साइड। और डिवाइड बाई 7 करते हैं जो हमारा y का जो वैल्यू आता है ना, वो आता है -1/7x। यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो हमारी स्लोप है, स्लोप होती है y = mx + c। तो हमारी स्लोप -1/7 आ गई। स्लोप हमारी -1/7। और जो सी वाला पार्ट है वो 0 हो गया। ठीक है। सी वाला पार्ट हमारा 0 हो गया, मतलब हमारा y इंटरसेप्ट जो है वो 0 हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, 6x + 3y - 5 = 0। 6x + 3y - 5 = 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना, तो हमारा जो y वाला पार्ट है ना, हम इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है? हमारा y वाला पार्ट इतना इधर आ गया, -3y = 6x। हमारे y के कांस्टेंट पार्ट को 1 करना है, तो हम दोनों साइड -3 से डिवाइड कर दो। जब -3 से डिवाइड कर दो तो हमारा आता है y = -2x + 5/3। ठीक है। तो इसमें हमारे जो, तुम यहाँ से देख सकते हो स्लोप क्या होगा हमारा, -2, m = -2। और जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो होगा हमारा 5/3। ठीक है। थर्ड अपना इक्वेशन गिवन है वो है y = 0। y = 0, ये पहले से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है क्योंकि इसका कांस्टेंट पार्ट 1 है और इसका कांस्टेंट पार्ट तो 0 ही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे m = 0 आएगा, x मतलब y इंटरसेप्ट हमारा यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, reduce the following equation to intercept point form and find their intercepts on the axis. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y - 12 = 0। और सेकंड क्वेश्चन है 4x - 3y = 6। और थर्ड है 3y + 2 = 0। हमें इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये अपना इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो हमें ये सारे क्वेश्चंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच क्या है, जो हमारा जो कांस्टेंट पार्ट है, मतलब जो यहाँ पे तुम देख लो कांस्टेंट पार्ट जो वेरिएबल्स के साथ नहीं लिंक्ड है, तो उसको हम लोग एक साइड ले जाएंगे और उसको हम लोग वापस उस वही टर्म से ना पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो देखो बस कैसे किया हो, 3x + 2y - 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है। तो हम लोग 3x + 2y = 12, 12 हमने इधर ले आया है। ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि 12 को, जो 12 में से 8 आना है इस टर्म से पूरी इक्वेशन डिवाइड करो। तो पूरी इक्वेशन जब डिवाइड करते तो हमारे पास आता है x/4 + y/6 = 1। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा x इंटरसेप्ट है वो हमारा 4 के बराबर है और जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो हमारा 6 के बराबर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 4x - 3y = 6। तो 4x - 3y = 6 पहले से ही कांस्टेंट पार्ट एक साइड में है
हम इक्वेशन को पूरी 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 से डिवाइड करने का जो हमारे पास टर्म आती है, तो वो आती है 2/3x+y - 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो आएगा 3/2, तो 3/2 आ रहा है। और वाई इंटरसेप्ट हमारा -2 आ रहा है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट -2 आ रहा है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन में 3y+2 = 0। हमने 2 को इधर ले आया तो हमारे पास -2 है, हम -2 से पूरी क्वेश्चन डिवाइड करें। 3y - 2 = 1। मतलब जो y इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रहा है ना, वो आ रहा है -2/3, और फिर x इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रहा है वो 0 है, क्योंकि x की टर्म रहेगी। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1,1 फ्रॉम द लाइन 12x+6। ठीक है, ये अपने को एक लाइन दी हुई है 12x+6 इक्वल टू 5y - 2। ठीक है, हमें -1 से 1 पॉइंट से ना उस लाइन की डिस्टेंस बना। देखा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंड मॉड ax + by + c √a² + b²। ठीक है, ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो मतलब जो लाइन गिवन है वो लाइन क्या गिवन है, 12x+6 इक्वल्स टू 5y - 2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारी लाइन जो आ रही है यहाँ से 12x+72 आएगी, और यहाँ पे 5y - 10 आएगी। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 12x - 5y + 82। ठीक है, इक्वल्स टू 0। हाँ, हमारे को डिस्टेंस निकालना है -1 को 1 का 1 पॉइंट से। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, तो 12 इंटू -1 -5 इंटू 1 + 82, दैट इज 82 - 70, दैट इज इक्वल टू 65। ठीक है, और नीचे 12² + 5² विच इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 30। हमारे यहाँ से जो डिस्टेंस आ रहा है ना, हमारा मॉड 65/13। ठीक है, तो मॉड 65/13 क्या होता है, अपना डिस्टेंस होगा 5 यूनिट्स। अपना जो ये लाइन्स है ना, -1, 1 की डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। ठीक है, अपनी दोनों की डिस्टेंस मतलब यहाँ से इस लाइन की इस पॉइंट से इससे 5 यूनिट्स है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन होता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस whose distance from the line x/3 + y/4 equals to 1 at 4 units। ठीक है, तो अपना मान लो कोई रैंडम पॉइंट मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे, जो है कि है 8,0। ठीक है, 8,0 कोई रैंडम पॉइंट है, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, x/3 + y/4 equals to 1। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिख लेते हैं, मतलब अच्छे फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ताकि हम इक्वेशन में इजीली पुट कर सके वैल्यू। तो इसको जब मतलब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास होता है 4x+3y = 12, दैट इज 4x+3y - 12 = 0। अपनी लाइन जो होगी ना, यहाँ पे लाइन होगी क्या, लाइन डिस्टेंस होगी हमारी मॉड ऑफ ax + by + c डिवाइडेड बाय √a²+b²। तो हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन है पहले से गिवन है, वो है 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स अपनी डिस्टेंस गिवन है, और हमारे पास कोई रैंडम आर्बिट्ररी पॉइंट है 8,0। ठीक है, और हम यहाँ पे इस इक्वेशन पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मतलब 4² + 3² होता है 5²। 5² मतलब ये √5 हो जाएगा, दैट इज 4 × 5 उधर चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस होंगे। पहले तो ये जो मॉड है वो निगेटिव खोलेगा, निगेटिव खोलेगा तो -20 हो जाएगा। तो जब निगेटिव खुलेगा तो यहाँ पे हम इक्वेट कर सकते हैं ना, 4a - 12 = -20। और इससे हमारी जो a की वैल्यू आ रही है ना, वो -2 आ रही है। सेकंड है 4a - 12 = 20। ठीक है, यहाँ से अगर हम ये सेकंड केस में पॉजिटिव खुल जाए, तो यहाँ से हम a की वैल्यू का निकाले तो हमारे a की वैल्यू आ रही है 8। ठीक है, 8 आ रही है, और हमारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो आ रहे हैं, दो पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा -2,0 और एक आएगा 8,0। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। फर्स्ट पैरेलल लाइन गिव क्या है, 15x + 8y - 34 एंड 15x + 8y + 31 = 0। सेकंड है lx p x + y + p = 0, lx + y - r = 0। ठीक है, तो पहली तो हमारी बहुत मतलब अच्छी इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास ऐसा आता है। देखो, अब मैंने क्या बताया था, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होता है, C2 - C1 बाई ये b² + b²। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, -34 -31, -34 - 31 का मॉड डिवाइडेड बाय √15² + 6, दैट इज
नीचे तो 17 हो जाएगा, 17 को स्क्वायर हो जाएगा। हमारे जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे वो 65/17 आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो पहले लाइन की बना वो है एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू जीरो और एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू जीरो। जैसे कि हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा पी प्लस आर बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में एल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो मॉड ऑफ पी प्लस आर बाई एल एल रूट टू, ठीक है। ये अपना डिस्टेंस हो जाएगा। Just find the equation of line parallel to the line 3x minus 4y plus 2 equals to that passes to minus 2 comma 2। तो हमारे पास यहाँ से तो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो है कि जो लाइन पैरेलल है तो उसकी स्लोप बराबर होगी, ठीक है। तो हम इस लाइन की स्लोप निकालेंगे। इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे, वाई इक्वल्स टू mx फॉर्मूला से। वाई इक्वल्स टू mx फॉर्म में ले आएंगे तो हमारी इसकी स्लोप आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसकी स्लोप हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, इसकी स्लोप आ रही है 3/4, ठीक है। लाइन पैरेलल है तो जो दूसरी लाइन होगी उसकी भी स्लोप 3/4 ही होगी और हमारी -2 3 से पास करेगी, ठीक है। तो हम ये चीज y इक्वल टू एम एस प्लस सी वाले फॉर्मूले में वापस डाल देंगे और यहाँ से हमारी जो सी की वैल्यू आ रही है वो 9/2 आएगी, ठीक है। सी की वैल्यू 9/2 आ रही है और हमारी एस की वैल्यू मतलब हमारी एम की वैल्यू 3/4 ऑलरेडी हमें पता है। तो अगर हम इस चीज को इक्वेट करें ना तो हमारी आएगी 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 18, जो कि हम अच्छे से लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये हमारी ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई। Seventh question है, find the equation of line perpendicular to the line x minus 7y plus 5 equal to 0 and having x intercept 3, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है कि एक लाइन गिवन है और उसकी x इंटरसेप्ट 3 दी गिवन है। x इंटरसेप्ट 3 का मतलब है कि वो 3,0 से पास करेगी, ठीक है। तो हमारे को इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन जो है वो 3,0 से पास कर रही है। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेना है हमें, इस लाइन का स्लोप निकालना है। और जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होगा। वहां से परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो इस लाइन की स्लोप निकालते हैं, तो इसको हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया तो हमारी जो इक्वेशन आई है वो आई है वाई इक्वल्स टू 1/7 प्लस y/7। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी 1/7। और जो हमारी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना उसकी स्लोप हो जाएगी -7, क्योंकि m इंटू एम परपेंडिकुलर इक्वल्स टू -1। ये अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब ये हमेशा होल्ड करती है। और एक्स इंटरसेप्ट हमारा 3,0 होता है तो हमें यहाँ पे स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गई, तो यहाँ से हम ना लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले सी की वैल्यू हमारी -20 बना रही है, ठीक है। अब हम यहाँ से इक्वेशन में इस चीज को पुट करेंगे तो इक्वेशन पुट करने का आता है y इक्वल टू -7x माइनस 21। तो ये हो गया 7x प्लस वाई प्लस 21 इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई जो हमें रिक्वायर्ड, ठीक है। एट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन थ्री √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों के बीच में हमें एंगल निकाले हो रहा है, तो क्या अप्रोच रहेगी यहाँ पे, हम दोनों की स्लोप निकालेंगे। और स्लोप निकाल के ना जैसा कि हम जानते हैं कि दो दो लाइन के बीच के एंगल को हम tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 इंटू m2 कर सकते हैं, ठीक है। वहां से हम दोनों लाइन के बीच के एंगल निकालेंगे। यहाँ से हम पहले इसकी स्लोप निकालेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे। तो दोनों की स्लोप जब आ जाएगी ना तो हम यहाँ से इक्वेशन से निकाल लेंगे कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। तो मैंने तो एक ही साइड मतलब एक्यूट एंगल ही निकाला है, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल निकाला है। अगर हम इसको उल्टा करेंगे ना तो हमारे पास एक्यूट एंगल है विच इज लाइक 1/√3 माइनस √3 अगर करूँ तो मेरी क्या बोलते हो एक्यूट एंगल आ जाएगी, ठीक है। सॉरी सेम ही है, लाइक इट डजंट मैटर व्हाट हो जाता हूँ। मैं कुछ मैटर नहीं कर रहा हूँ। तुमने आए ठीक है कसम tan इनवर्स एंगल हर टाइम को नहीं पता रहेगा हर छोटी छोटी चीजों का, बट तुम ऐसे लिख के काम चला। नाइन्थ क्वेश्चन है, find a line through the point h, 3 and 4, 1 intersect the line
7x-9 में -19 एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो जो हमारी इस लाइन की स्लोप होगी ना, इस लाइन की स्लोप से हमारी पैरेलल हो, मतलब एट 90 डिग्री पे, तो इसकी स्लोप इंटू इसकी स्लोप इक्वल टू -1। हमने वही किया है, पहले तो हमने इसकी स्लोप निकाल ली, दैट इज 3 - 1/h - 4, ठीक है। अब हम इस लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं, विच इज वाई इक्वल टू 7/9, ठीक है। 7/9 है, तो दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास जो एच की वैल्यू यहाँ पे आती है, वो आती है 22/9, ठीक है। 22/9, इसमें 29। ये 22/9 है। 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 आर पैरेलल टू द लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लाइन है, ठीक है। ये मतलब मान लो कि इससे कोई, ये जो है ना x1, y1 वाली लाइन, उसे मान लो कोई x, y एक आर्बिट्री पॉइंट लाइन पॉइंट लाई करता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बेसिस पे ना इस लाइन की स्लोप निकालते हैं। इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, y - y1 इक्वल टू x/x - x1, ठीक है। तो हमारी आर्बिट्री लाइन की ये स्लोप आ गई, और इस पैरेलल टू दिस लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसकी स्लोप निकालेंगे, तो इसकी स्लोप क्या आई, -a/b, ठीक है, -a/b। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों की स्लोप बराबर होगी, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इक्वेट करने के बाद आता है ना, इक्वेट करने के बाद हमारा आता है y - y1/x - x1 -a/b, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, दोनों साइड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का हमारे पास आता है y - y1 इंटू ए इक्वल टू x - x1 इंटू बी, ठीक है। और उधर माइनस साइड है, तो हम दोनों को सेम साइड ले आएंगे, तो हमारा वापस से इक्वेशन है ax - x1 प्लस by - y1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो रिटर्न फॉर्म में देख लो, लेट x, y बी सम पॉइंट ऑन लाइन ऑन विच x1, y1 लाइज, ठीक है। हम यहाँ से स्लोप ऑफ दैट लाइन निकालेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, विच इज m इक्वल टू -a/b, ठीक है। और हम यहाँ जानते हैं कि y - y1 जो उस लाइन की स्लोप है, इज इक्वल टू दिस लाइन स्लोप बिकॉज ऑफ पैरेलल, ठीक है, बोथ आर पैरेलल, -a/b। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a x - x1 प्लस b y - y1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने वापस यहाँ प्रूव कर दिया। 11th क्वेश्चन बोल रहा है, टू लाइन्स आर पासिंग पॉइंट 2, 3 एंड द इंटरसेक्ट रीच एट एंगल 60 डिग्री, स्लोप ऑफ वन लाइन इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है। तो हम जैसे स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 एंड इट्स इंटरसेक्टिंग एट एंगल 60 डिग्री, तो हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली मॉड होता है, तो हम दो कंडीशन ले रहे हैं एंड में, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे ना, ये बहुत मतलब गंदा घटिया सॉल्विंग होता है। हमारी एक आ रही 8 - 3√3/-11, हमारी एक दूसरे लाइन की एक स्लोप आ रही है, और दूसरी स्लोप हमारी पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव वाली क्या आ रही है, पॉजिटिव वाली आ रही है 8 + 5√3/-11, ठीक है। तो हमारी यहाँ से हम इस लाइन का इक्वेशन जो निकाल रहे हैं ना, इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। इस लाइन की इक्वेशन निकालने पे आ रही है क्या, y इक्वल टू 8 + 5√3/11 इंटू एक्स -49 + 10√3/11, ठीक है। मैंने दूसरी लाइन की इसलिए निकाली क्योंकि वो आपकी आपके लिए है, क्योंकि मैंने तो स्लोप निकाल दिया, m निकला हुआ है आपका, ठीक है। m पता है, ठीक है। तो तुमको c निकालना है, c निकालोगे तुम, ठीक है। c निकालो, और ठीक है, इसको इक्वेट करो। काफी इजी क्वेश्चन है, अभी जो तुम्हारे लिए बना रही है बहुत इजी हो गया है। तुमने देखा होगा ऊपर में, और तुम उसको सॉल्व करना, ठीक है। 12th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1, तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर वो होता है ना, जो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर का काम क्या होता है, वो इक्वली डिवाइड करता है। राइट बाइसेक्टर इक्वल एंगल्स, मतलब 90 डिग्री एंगल पे वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे। तो हमारे को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने बोल रही। तो हमारे पास गिवन क्या है, 3, 4 गिवन है, -1, 2 गिवन है, बस। ये लाइन राइट बाइसेक्टर है। तो हम ये जानते हैं कि जो ओ पॉइंट होगा ना, वो ओ पॉइंट मिड पॉइंट होगा इस
लाइन सेगमेंट का, हम वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस लाइन पे एक क्या बोलते हैं, एक पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है। और सेकेंडली हम लोग इस लाइन का स्लोप निकालें और इसका ही परपेंडिकुलर है तो हमारे इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। तो हमें दो दो चीज पता चल गई, स्लोप पता चल गया और लाइन पे पॉइंट पता चल गया। तो हम यहाँ से इक्वेशन तो आराम से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे वो पॉइंट क्या होगा, 1,3 आ रहा है। ठीक है। और जो हमारे जो स्लोप आएगा ना वो आ रहा है 1/2। पर हमारे को राइट बाई सेक्टर का स्लोप क्या होगा, इंटू -1/। ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा -2। हमारे को इसको y इक्वल टू एम एस प्लस सी वाले इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है। दैट इज 3 इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस सी का वैल्यू हमारा 5 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन लिखा -2x+5 y इक्वल टू -2x+5। ठीक है। 13 क्वेश्चन में आते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x-4y-16 इक्वल टू 0। ये हमारा लाइन है। ठीक है। ये लाइन से एक पॉइंट है और इससे परपेंडिकुलर है। लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है। तो हमें को इस लाइन की स्लोप पता चल जाएगी। ठीक है। पर हमें निकालना क्या है कि इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास ये लाइन आ गई, इसकी स्लोप आ गई। ठीक है। इस पे पॉइंट भी पता है हमें, तो हम यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन डिराइव करेंगे। यहाँ से जो इक्वेशन डिराइव करते तो वो हमारी इक्वेशन आती है y इक्वल टू -4/3x तो 5/9, विच इज फाइनली 9y प्लस 12x माइनस 5। हमें यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, 12x प्लस 9y-5। तो पहले तो हम इंटरसेक्शन निकालते तो हमारे 25y = 59 आती, -59। यहाँ से हम लिख सकते हैं y = -59/25 होता है। ठीक है। अब इसको हम यहाँ इक्वेशन में डाल के सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू 3.14 आ रही है। पाई नहीं है बट 3.14 है। ठीक है। तो हमारी ये एक्सरसाइज सॉल्व तो नहीं हुई अभी तक पूरी, बट हम अभी वापस सॉल्व करेंगे। ठीक है। 14 क्वेश्चन दो ना हमारी, 14 क्वेश्चन दो। y cos to ms plus c meet at its point -1, -2। ये कोई लाइन है, हमें y cos to ms plus कोई लाइन और mx plus c। ठीक है। और जो हमारी जो ये पॉइंट है वो ओरिजिन से आ रही है, 0,0। और ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है। ये दिया हुआ है ना। 14 क्वेश्चन and meet at this point -1, 2। ठीक है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे अप्रोच करेगा हम इस लाइन की, ये वाली जो लाइन है, इसकी हम स्लोप निकालते हैं। ऐसी स्लोप आ रही है जो हमारी एम आ रही है इसमें, वो आएगी क्या, 2 - 0 -1 विच इज -। तो हमारी इस लाइन की स्लोप क्या आएगी, इस लाइन की स्लोप आएगी एम परपेंडिकुलर जो उसके हैं, उसकी आएगी -1/2। अब यहाँ पे हमें इसकी एक पॉइंट पता चल गया, इस लाइन की स्लोप पता चल गई, तो हम दोनों चीज इस लाइन के फॉर्मूले में डालते हैं। ठीक है। तो दैट इज 2 इक्वल टू 1/2 इंटू -1 प्लस, दैट इज c इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा, 5/2। ठीक है। तो अपनी सी की वैल्यू 5/2 आ गई है और हमें एम पता है, तो हम यहाँ से हम पूरे इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास आया वाई इक्वल्स टू, एक्चुअली तो हमने सब वैल्यूज निकाल दिए बट हम इक्वेशन में लिखे थे, दैट इज 2y इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक है। तो हमारी जो m की वैल्यू 1/2 आ रही है और c की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है। m की वैल्यू 1/2, c इक्वल्स टू 5/2 आ रही है। तो इक्वेशन 14 नंबर 15 बना रहा है। P and Q are the length of perpendicular from the origin to the lines, ठीक है, respectively. Prove that P square plus 4Q square is K square. ओके। तो देखो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अपना एक्चुअल में जो सबसे क्वेश्चन है, तो दोनों के लिए पॉइंट 0,0 है और दोनों की डिस्टेंस हमें निकालनी है। डिस्टेंस हम निकालेंगे तो वो हमारी डिस्टेंस गिवन है बट हम वो डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे। हमारे को ये गिवन है, P इक्वल्स टू
एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस ए कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस का तो साइन स्क्वायर थीटा को सुबह तो 0,0 डाल करके बस वहां से हमारी पी की वैल्यू आ रही है वाई ए कॉस। और जो अपनी क्या बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में जो हमारी क्यूब की लेंथ आ रही है ना क्यू आ रही है क्यू आ रही है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोस सेक थीटा प्लस सेक थीटा होता है में कोस थीटा सदा 1/sin थीटा तो कहते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा के। हाँ इसको ना हम एक क्या बोलते हैं इसको सॉल्व करने का ना हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्या होता है ना तो कन्वर्जन अच्छी होती है तो एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोस थीटा इक्वल्स टू के। हम यहाँ से हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बाई कॉस थीटा प्लस वाई बाई साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई कॉस थीटा प्लस वाई बाई साइन थीटा इक्वल्स टू के। हमारे यहाँ से आ जाएगा एक्स बाई साइन प्लस वाई कॉस थीटा साइन थीटा which of them easily write as k by 2 sin theta। हम उसे क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन हमारी क्या थी तो अपनी क्यू है इक्वल टू साइन टू थीटा इसके बराबर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर तो बन बनेगा और यहाँ पे 0,0 डालना है तो मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम देखो तो जो हमारी जो क्यू है ना तो क्यू को मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ क्यू इक्वल टू इसको तो 0,0 डालने के बाद हमारे पास होता है क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ ए बाई टू साइन टी ठीक है। हमारी पी की वैल्यू आई हुई है पी की वैल्यू हमारी के कॉस टू थीटा आती है क्यू की वैल्यू हमारी के कॉस टू थीटा आती है और यहाँ पे लिखते हैं टू क्यू इक्वल टू के ठीक है। और हम जैसे में बोलते हैं कि अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड करें स्क्वायरिंग वन एंड ऐड तो आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस फोर टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस फोर ना भी टी स्क्वायर प्लस फोर टी स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर ठीक है। हमारा ये चीज आ गया प्रूव ठीक है। तो हम आ रहे हैं 16 क्वेश्चन पे मेरा ट्रायंगल एबीसी ठीक है व्हाट इज तो हमारे को दिया हुआ ठीक है ए बी सी दिया हुआ है एक हमारे को क्या गिवन है ए हमारे को गिवन है 2,3 बी हमें जो गिवन है वो है 4,-1 और सी हमें गिवन है 1,2 तो हमें बोला ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फॉर द वर्टेक्स है यहाँ पे कोई एल्टीट्यूड है ठीक है इसकी हमें लेंथ बताने बोल रहे हैं तो लाइक बेसिक आइडिया होता है हम बीसी की लेंथ बीसी की इक्वेशन निकालेंगे बीसी की इक्वेशन क्या होगी लाइन की इक्वेशन तो हम इसको हम इसको स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हैं डबल स्लोप फॉर्म से दैट इज y माइनस -1 होगा y+1 इक्वल टू y2 - 1 मतलब 2+1 डिवाइडेड बाई
1 - 2 इंटू एक्स माइनस, हमारी ये लाइन की क्वेश्चन हमें बीसी की। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं y + 1 = 3 - 3, दैट इज -1 x - 4। तो यहाँ से हमारा आएगा x + y - 3 = 0। ठीक है, ये हमारी आ रही है x + y - 3 = 0 आ रही है। तो हमारी जो यहाँ से डिस्टेंस आएगी ना, डिस्टेंस आएगी क्या, तो हमारी डिस्टेंस आ रही है ना mod ऑफ 2 + 3 - 3 by √2। डिस्टेंस हमारी क्या आ रही है, 3 कट जाएगी, डिस्टेंस हमारी आएगी √2। डिस्टेंस इस क्वेश्चन में हमारी आएगी √2। ठीक है, एल्टीट्यूड की लेंथ आ रही है हमारी, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड हमारी क्या आएगी, √2 के बराबर। हमारे 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन का इफ p is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts axes are a and b। ठीक है, तो ये हुआ, ऐसा है कि ए और बी इंटरसेप्ट, ये हमारा ए और बी इंटरसेप्ट और ये लेंथ ऑफ द लाइन है। ठीक है, पी लेंथ ऑफ द लाइन है। तो ये एक बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी है और तो, बट हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम वैसे ही जानते हैं लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x/a + y/b = which is bx + ay = a, so on। ये और bx + ay = ab है। ठीक है, तो हम जैसे भी जानते हैं हमारे को जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है bx + ay - ab बाई √a² + b²। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो हम जैसे जानते हैं ये लाइन यहाँ पे 0,0 पे है, ये 0,0 से इंडेक्स है, तो हम यहाँ से इसको पुट करेंगे यहाँ पे। हमारा जो डी का वैल्यू है ना वो आ जाएगा ab - ab, ठीक है, -ab √a² + b²। हमारी ये चीज आ गई। ठीक है, और यहाँ से हम कह सकते हैं ना जो हमारी इक्वल टू पी के बराबर है, ठीक है, तो हम यहाँ से बोलेंगे ए बी जो अपना है ना इक्वल टू पी बाई √a² + b²। ठीक है, तो हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का क्या आएगा, a² × b² + a² + b²। ठीक है, इक्वल टू b²। तो आई विल इंटरचेंज देम, 1/p², a² + b² / a², ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिखूँ, 1/p² = 1/b² + 1/a²। ठीक है, तो हमारी जो प्रूव करनी थी ना वो चीज हमारी यहाँ आ गई। Hence, काफी आसान एक्सरसाइज था। ठीक है, ऐसे तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। काफी क्वेश्चंस अच्छी है, मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। लाइक क्वेश्चन नंबर, लाइक मैं बता देता हूँ, ये वाली क्वेश्चन काफी सॉल्विंग है, ये वाली अच्छी है। इसमें दिमाग लगता है थोड़ा इन दोनों को, सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई नहीं, और सारी एक्सरसाइज में इजी क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, मतलब अगर तुम प्रैक्टिस करो और तुम 2 मिनट के अंदर इससे क्वेश्चन बना दो ना, और तुम समझो कि तुम्हारा ये चैप्टर क्लियर हुआ है। ठीक है? और तुम्हें 2 मिनट से थोड़ा सा ही टाइम ज्यादा लग रहा है ना, थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम है, और तुम कोप अप कर लो उस चीज से। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।